आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। लास्ट टाइम बेसिकली इसी टॉपिक के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आज मज़ीद इसको पढ़ना है। लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, अगर इसको रिवाइज कराएं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो बेसिकली एक एटम के अंदर न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमने वाले पार्टिकल्स जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, जिनको जे थॉमसन ने पहले डिस्कवर किया था कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और चार्ज की वैल्यू क्या है ये बेसिकली फिर उसने नहीं की थी। इसके फिर निकालने के लिए मिलिकन जो कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस ऑयल ड्रॉप मेथड का इस्तेमाल करके इसकी वैल्यू निकाली थी। कैसे निकाली थी, इसके लिए कंस्ट्रक्शन उसने ये कही थी कि एक मतलब ये हमने पढ़ चुके हैं बाय द वे, कि एक सिलेंड्रिकल एक ट्यूब लिया जिसके अंदर मेटल प्लेट्स थी और एटोमाइज़र का इस्तेमाल करके ऑयल ड्रॉपलेट को गिराया, जो कि हमने वर्किंग प्रिंसिपल भी पढ़ा और फिर वर्किंग के अंदर ये चीज़ पढ़ी थी कि जब वो गिराया तो ऑयल ड्रॉपलेट जो है एटोमाइज़र से होने के बाद फ्रिक्शन की वजह से उनके ऊपर चार्ज आया नेगेटिव और वो नीचे मूव कर रहे थे। लेकिन पोटेंशियल जब हमने अप्लाई किया तो ऐसे अप्लाई किया कि दोनों जो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जिस जो कि नीचे की खींच रही थी ऑयल को, यानी अर्थ की वजह से जो लगाई हुई फोर्स थी वो, और जो चार्जेस जो पोटेंशियल प्लेट के अंदर ऊपर आ गया उनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रही है जो कि चार्ज के ऊपर लगती है, तो वो दोनों बराबर थी, जिससे हमने चार्ज की वैल्यू इस तरह निकाल ली थी। लेकिन इसके अंदर एक इशू ये था कि हम मैस को कैसे निकालें। तो मैस को निकालने के लिए आज हमने जदोजहद करनी है और मैस को निकाल के फिर इसको इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो हमने देखना है। अब इस मैथ्स को निकालने के लिए हम ज़रा बेसिक लेवल पे चले जाते हैं। हम कहते हैं कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है, जाहिर है ये ऑयल ड्रॉपलेट है बेसिकली, और ऑयल ड्रॉपलेट की अगर मैं सिंगल ड्रॉप की बात करूं तो वो एक सफेरिकल शेप का होता है, यानी ये सफ़ेर होता है। और सफ़ेर की अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो हमें पता है कि जो सफ़ेर के यहाँ पे कैपिटल वी क्या है, ये वॉल्यूम है। सफ़ेर के वॉल्यूम की बात की जाए तो वो बेसिकली क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, जिसमें आर क्या है, ये बेसिकली उस ड्रॉपलेट का क्या है, रेडियस है, ठीक है, जिसको मैं यूं आर लिख रहा हूँ। अब मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अगर मैं एक डेंसिटी की मदद ले लूँ जो कि रो से हम रिप्रेजेंट करते हैं, किसकी डेंसिटी, उस ऑयल ड्रॉप एक ड्रॉप की, मतलब अगर मैं डेंसिटी का इस्तेमाल करूँ, क्योंकि डेंसिटी के अंदर हमें पता है कि मैस आ जाता है, तो अगर मैं डेंसिटी जो कि होती है कितना मैस एक वॉल्यूम में आया हुआ है, यानी मैस पर यूनिट वॉल्यूम जिसे हम कहते हैं, जिसमें v क्या है, ये वॉल्यूम है, जिसको हम चले पूरा लिख देते हैं ताकि वो जो पोटेंशियल है v उससे कंफ्यूजन ना हो। जबकि कैपिटल एम क्या है, ये मैस है, और इलेक्ट्रॉन के या ड्रॉप के केस में मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन या ड्रॉप हो गया, और जबकि वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप हो गया, ठीक है। इसके अंदर अगर आप वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ से हम डालें तो ये आपके पास वॉल्यूम को उधर ले जाता हूँ तो मैस की वैल्यू आ सकती है, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि m इज इक्वल्स टू रो, यहाँ पे आ जाएगा रो यानी डेंसिटी जो कि ऑयल की होगी, जो कि हमें पता है, आसानी से हम निकाल सकते हैं। जबकि वॉल्यूम जो है वो भी हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, जिसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि v उधर मल्टीप्लाई हुआ तो रो मल्टीप्लाई बाय v जो कि वॉल्यूम की वैल्यू है, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट वैल्यू पुट की है। अब इसके अंदर मैस हम निकाल सकते हैं यहाँ से कैसे, अगर ये सारी चीज़ें पता हो। रो तो डेंसिटी तो चलो ऑयल की हमें पता है, ठीक है, ड्रॉपलेट की 4/3 कांस्टेंट है, पाई भी एक नंबर है, आर रेडियस ऑफ वो, ये हम कैसे निकालें। अब इसके लिए फिर असल में हमें चाहिए थी ड्रैग फोर्स। कैसे, हमें पता है मैस इसके बराबर है। अब ये तो एक मैस की वैल्यू आ गई, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं, ठीक है। अब हम एक और तरीका करेंगे जिससे हम मैस की वैल्यू निकाल के इसके साथ कंपेयर करेंगे। वो तरीका मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आपके सामने यहाँ पर पहले वैक्यूम था, ठीक है, जो कि मैं बताना भूल गया था कि कंस्ट्रक्शन के अंदर जब हम कर रहे थे तो यहाँ पर जो भी फिनोमिनाज वगैरह करते तो यहाँ पे एक वैक्यूम था, यानी कोई पार्टिकल्स नहीं थे, और उसी वजह से हमने जस्ट टू फोर्सेस कंसिडर की थी, क्योंकि और कोई पार्टिकल है नहीं फोर्स लगाए। लेकिन अब हम क्या करना है, अब हमने ये करना है कि हमने एक तो ये पोटेंशियल को ख़त्म कर देना है, यानी इसको ज़ीरो कर देना है, और जब हमने ऑयल ड्रॉपलेट को गिराना है तो एयर को छोड़ देना है, एयर यानी हवा को, यानी अब यहाँ पर क्या है, हवा, जिसको मैं ये देखें एक शेड करके हवा बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि समझ आ सके। और ये आपके पास क्या है, हवा। इसके अलावा अब ड्रॉप जो है इलेक्ट्रॉन्स या ड्रॉप जो है वो जाहिर है नीचे मूव करेंगे। जाहिर है अब जब नीचे मूव वो कर रहे हैं तो जाहिर है किस फोर्स की वजह से वो नीचे जा रहे हैं, वो हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जा रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो कि ऑयल ड्रॉपलेट है वो मूव कर रहे हैं, लेकिन अब एयर आ गई है। एयर आने की वजह से एयर भी तो एक फोर्स लगाएगी, एयर फोर्स लगाएगी, जिसे हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। और जब एक कंडीशन आती है कि जब इलेक्ट्रॉन नीचे आते हैं तो एक कंडीशन ये आती है कि जब वेट यानी जो अर्थ की लगाई हुई फोर्स जो कि वेट है वो अगर बराबर हो जाए थोड़ी देर तक,
थोड़ी देर बाद, तो वो ड्रैग फोर्स के अगर बराबर हो जाए तो बेसिकली ये जो कोई भी ड्रॉप या कोई भी मटेरियल होता है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे जा रहा होता है। उसी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी, जो कि कब अटेन होती है, जब आपके पास ड्रैग फोर्स, जिसको पहले पढ़ा भी था लेकिन यहाँ पे मैं लेवल भी कर देता हूँ, ड्रैग फोर्स जब भी एक मीडियम के अंदर कोई और पार्टिकल आए तो वो मीडियम एक रेजिस्टिव फोर्स यानी ऑपोजिट टू द मोशन एक फोर्स लगाता है। जैसे ये ऑयल नीचे आ रहा है तो ऑपोजिट टू द मोशन एक, ये जो मीडियम हवा है, एयर है, ये फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है, इसको हम ड्रैग फोर्स कहते हैं। जबकि वो बराबर है किसके, वेट के, जब वो हो जाए तब आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी अटेन हो जाती है। अब ड्रैग फोर्स जो कि बेसिकली बराबर होती है 6 पाई ईटा आर वी। इसके अंदर ये जो ईटा मैंने लिखा है ये बेसिकली विस्कोसिटी है, जो कि एक मटेरियल के गाढ़ेपन को बताती है, एक मीडियम के, एक लिक्विड के गाढ़ेपन को। अब एक लिक्विड बेसिकली, एक मीडियम जो कि एक लिक्विड, वो एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, फ्लूइड कह लें, जो कि एक ऐसा पार्टिकल जो कि पार्टिकल्स जो कि फ्लो कर सकते हैं, जैसे लिक्विड पानी हो गया या हवा होगी, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, जिसे ड्रैग फोर्स कहते हैं। और उसकी जो गाढ़ापन आप कह लें, उसकी प्रॉपर्टी जो कि विस्कोसिटी से हमें पता चलती है। आर हमें पता है ये वो रेडियस है उस स्फेरिकल ऑयल ड्रॉपलेट का जो कि इस एयर के अंदर आ रहा है। जबकि v ये टर्मिनल वेलोसिटी है, लेकिन ये जनरली वैसे वेलोसिटी होती है, लेकिन चूंकि हमारे केस में दोनों फोर्सेस बराबर हैं तो ये आपके पास क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी, जिसको मैं वी टी कह देता हूँ। अब ये ड्रैग फोर्स की वैल्यू होगी, यहाँ पे वेट के नीचे में चले वेट की पुट ही कर लेता हूँ जी। उसके लिए पहले मैं 6 पाई ईटा आर वी को लिखता हूँ इक्वल टू वेट, और वेट हमें पता है एम जी के बराबर है, और यहाँ पर वो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा जो कि एम है, जो कि हमें पता है जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। अब हमें चूंकि मैस चाहिए तो वो हम कर सकते हैं, यहाँ पर पहले मैं टर्मिनल वेलोसिटी ये लिख देता हूँ। अब यहाँ से मैस कैसे निकाल सकता हूँ, जब जी को उधर जाके मैं डिवाइड करवा दूँ तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू, ये आपके पास 6 पाई ईटा आर वी, और ये टर्मिनल है, और जी इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये मैस आ गया। अब ये भी एक मैस की वैल्यू है, और हमने अभी ये भी मैस की वैल्यू कैलकुलेट की है, ठीक है। अब ये दोनों मैसेज इलेक्ट्रॉन के हैं, ऑयल ड्रॉपलेट के हैं, दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों को कंपेयर करते हैं। और दोनों को कंपेयर क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ से हम फिर आर की वैल्यू निकालेंगे, फिर आर की वैल्यू जो है वो फिर हम मैथ्स के लिए पुट करके और मैथ्स निकाल के फिर इसके अंदर डाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को, इसको इक्वेशन 2 कह देता हूँ, और यहाँ पर इसको मैंने इक्वेशन 1 कहा था। तो अब एक न्यू स्लाइड में कंपेयरिंग इक्वेशन 1 और 2 करते हैं। दोनों इक्वेशन को यहाँ पे मैं ले आया हूँ, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड मैथ्स है तो राइट हैंड साइड भी उसी की मैथ्स यानी बराबर होगी। तो मैं यहाँ से इस वैल्यू को उठा के कॉपी करता हूँ, यहाँ से इस वैल्यू को यहाँ से उठा के कॉपी करके इसके सामने रख देता हूँ, और मैं कहता हूँ कि दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अब थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। यहाँ पे आपके पास एक पाई है तो ये एक पाई से कैंसिल हो गया, आर क्यूब है, यहाँ पर भी आर है तो ये आर कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितने रह गए, 2 आर रह गए। बाकी चीज़ों में अगर आप 2 से कैंसिल करवाएं तो ये 2 जार हो जाएगा, और ये 2 3 जार हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, आर, तो आर का स्क्वायर इधर ही रखते हैं, जिसको मैं आर का स्क्वायर हो गया। दूसरी साइड पे आपके पास क्या रह जाएगा, आपके सामने ये 3 है, और ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये तो 3 3 9 हो जाएगा, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जी ऑलरेडी इधर है तो ये रो भी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये रो और ये जी, और ये यहाँ पर क्या है, ईटा, ईटा के बाद टर्मिनल वेलोसिटी वी टी, और क्या रह गया, बाकी सब कुछ हो गया। अब हमें तो ये आर की वैल्यू आर स्क्वायर में नहीं बल्कि सिर्फ आर में चाहिए, तो हम दोनों साइडों पे अंडर रूट लेते हैं। उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको दोबारा लिखता हूँ। ये कैसे लिखा, क्यों लिखूंगा, अभी ये मैं आपके सामने, ये अंडर रूट इधर अप्लाई होगा और अंडर रूट जो है वो इधर अप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ से ये वाला तो कैंसिल होकर आर आ जाएगा, जिसमें आर स्क्वायर को मैं हटा देता हूँ, जबकि राइट साइड पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट समेत वैल्यू आ जाएगी। तो ये अब आर आ गया, इस आर की वैल्यू को हम इन दोनों में से किसी एक यानी इसके अंदर ज़्यादा पुट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा इश्यूज हैं, ईटा भी चाहिए, बाकी वैल्यूज़ भी चाहिए, तो हम इसके अंदर पुट करेंगे। डेंसिटी मालूम है हमें, तो हम मैस की वैल्यू आ जाएगी, और उस मैस की वैल्यू हम फिर यहाँ पर ये जो एम जी ओवर, बल्कि ये वाली इक्वेशन, ये एम इसके अंदर पुट करेंगे, जिसको चले मैं इक्वेशन ए कह देता हूँ, और ये जब हम करेंगे तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। अब जाहिर है ये काम हम
कर सकते हैं और इसकी डिटेल पे भी जा सकते हैं, लेकिन जाहिर है ये काम जो मिलिकन्स है उन्होंने किया था अपनी वैल्यूज़ के लिए। टर्मिनल वेलोसिटी की एक वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट की, डेंसिटी का पता था, ईटा एयर का पता था, जी की वैल्यू वैल्यू पुट करके आर की एक वैल्यू निकाली थी। फिर उसी एक नंबर को फिर इसके अंदर पुट करके आर क्यूब लेके इसको भी मल्टीप्लाई शल्टीप्लाई वगैरह करके एक नंबर मैथ्स का निकाला। और फिर उस मैथ्स के नंबर को फिर क्या किया हमारे पास कि इधर पुट करके जी और डी और वी, कैपिटल वी जो कि पोटेंशियल है, उस सब की वैल्यू पुट करके उसने ई यानी चार्ज की वैल्यूज निकाली। जब उसने चार्ज की वैल्यूज निकाली तो जाहिर है एक बार उसने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, उसने बहुत बार एक्सपेरिमेंट किया। और जब वो एक्सपेरिमेंट किया तो उसके उसको ये बात उसने ये देखा कि उसके पास जो चार्ज की वैल्यूज थी वो सिर्फ ये नहीं आ रही थी, बल्कि एक तो ये वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू उसकी ये आ रही थी, जबकि बाकी वैल्यूज इसके इंटीग्रल मल्टीपल, यानी जैसे कि अगर मैं कहूँ 2 और 7 इसी नंबर को नीचे लिख दूं तो ये बेसिकली क्या है कि ये पूरा नंबर इंटीग्रल ऑफ 2 आ गया। इसी तरह उसके पास सिर्फ 2 नहीं बल्कि जो वैल्यूज आ रही थी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वो 3 का इंटीग्रल यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू आ रही थी। यानी उसको ये फील पता लगा ऑब्जर्वेशन के बाद कि अच्छा इसका मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो सबसे छोटा चार्ज है वो कितना है 1.60 × 10 की पावर माइनस 19 कूलम। जिससे हमें पता चला या मिलिकन्स ने फिर इस चीज को बताया कि आपके पास जो वैल्यू ऑफ चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो इतनी है। और यूं आप कह लें कि मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड के जरिए हमने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को निकाल लिया, जिसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो आपके पास 1.60 × 10 की पावर माइनस 19 कूलम आई थी। तो हमने कहा ये चार्ज ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। तो आज हमने क्या किया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड के बारे में मजीद पढ़ा और हमने ये देखा कि चार्ज की क्या वैल्यू और कैसे आ रही थी, और मैथ्स का जो इशू था वो भी हमने रिजॉल्व किया और हमने चार्ज की वैल्यू को देखा। तो आज हमने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड के बारे में बात की।